أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وظللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. فاتحة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. صلوات على محمد. इस सिलसिले मजालिस की ये
5वीं मजलिस है। एक मोमिनीन किराम से एक गुजारिश है बहुत ही अहम कि ज़ाहिर है कि इन मजलिसों में इमाम अरफराम आपकी मजलिस है या और जो बड़ी मजलिसें होती हैं मजमे के लिहाज से, तो उनमें हज़ारों हज़ार का मजमा रहता है हर साल। लेकिन इस साल किसी मजबूरी के तहत पाबंदी है, और वो पाबंदी हमारी भलाई के लिए है। क्योंकि मैंने अर्ज़ किया था कि ख़ुद मरीज़ को नहीं मालूम होता कि उसको ये मरज़ है, और अगर वो मजमे में आ गया तो आसपास के जितने लोग हैं उन सब को वो मरज़ फैल सकता है। तो एक आदमी 100 आदमियों को मरीज़ बना सकता है, और 100 आदमी जब महल्ले में जाएंगे तो एक एक आदमी 100 को मरीज़ बना देगा। तो मान लो एक आदमी से 1000 आदमी मरीज़ हो सकते हैं। लिहाजा जो कुछ भी इस साल हो रहा है वो एहतियात के तकाज़ों के तहत हो रहा है। लिहाजा गुजारिश ये कि ज़िद न करें, बहस न करें कि साहब हम शरीक होंगे, हर साल शरीक होते हैं, इस साल भी शरीक होंगे। नई मजबूरी के तहत शिरकत से मना किया गया है। लिहाजा गुजारिश यही है कि तमाम मजलिसों को आप ऑनलाइन घर ही पर सुने। हमारे इसरार ये था, हमारे इसरार मजमे में नहीं था कि 20,000 का मजमा होना चाहिए, 50,000 का मजमा होना चाहिए। हमारा जो इसरार था वो ये था कि ऑनलाइन मजलिस भी इमाम बाड़े ही से नशर होना चाहिए, चाहे वो मुख्तसर मजमे के साथ हो। इमाम बाड़ों पाबंदी थी कि नहीं इमाम बाड़े से आप मजलिस नशर नहीं कर सकते, वहाँ मजलिस मुनक़िद नहीं होगी, घर से नशर कीजिए आप। तो उसी के ऊपर हमारी बातचीत थी, उसी पर दौड़ धूप थी, उसी पर दिल्ली जाना, इधर जाना उधर जाना, कि कम अज़ कम इमाम बाड़े के अंदर हमें इजाज़त मिले कि इमाम बाड़े से हम उस मजलिस को नशर करें, ताकि इमाम बाड़ा हमारा सूना ना रहे कि साहब कोई मजलिस नहीं हो सकी इसमें, और वो मजलिस का सिलसिला मुनक़ता हो गया। लिहाजा इसरार था हमारा कि ऑनलाइन मजलिस इमाम बाड़े से नशर हो। मजमे पर इसरार हमारा नहीं था कि बहुत मजमा होना चाहिए, ज़्यादा मजमा होना, हर साल की तरह मजमा होना चाहिए, क्योंकि वो हिमाकत होती, वो बेवकूफ़ी होती, और हम पर भी वही इल्ज़ाम आता है जो तबलीग जमात पर आ गया। खुदा न खासा ज़रा सा भी मर्ज़ फैल जाता तो मालूम कि वो कहना अरे साहब उनकी वजह से भी मरज़ फैला, उनकी वजह से भी तबाही मची। लिहाजा बिल्कुल इसरार न करें आप, और ऑनलाइन ये तमाम मजलिसें सुने जो हो रही हैं, और यहाँ आने की ज़िद और बहस न करें। ये आप ही के हक़ में बेहतर है और आप ही की बेहतरी के लिए। सलवात भेजे बर मोहम्मद वाले। ज़ाहिर है कि मैंने अर्ज़ किया कि तबरुकन जो मैं इब्तिदा में चंद जुमले मजालिस इमाम हुसैन जो हमारे तबरुकात हैं इसके सिलसिले में ज़रूर अर्ज़ करता रहता हूँ। और मैंने अर्ज़ किया था कि जितने भी तबरुकात आज नज़र आ रहे हैं तो वो किसी जाहिल के ज़रिए से नहीं शामिल किए गए हैं, बल्कि अपने ज़माने के मर्ज़े वक्त के ज़रिए से। कहा जाता है साहब ये सब बेकार की चीज़। ख़ुद बाद जो शिया मौलवी हैं जो बहुत मुतासिर हैं वहाबियत से, और उनके यहाँ जलसों में वहाबी हज़रात भी शरीक होते रहते हैं, तो लिहाजा वो कभी कभी ये जुमला कह देते हैं साहब ये ताबूत क्या है, ये ज़री क्या है, ये अलम क्या है, ये ज़ुलज़ला क्या है। तो मैं अर्ज़ करूँ कि ये किसी जाहिल के ज़रिए से इन सबको इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था, ये और अपने ज़माने के मर्जा वक्त के ज़रिए से। और जो पहला मर्जा था हिंदुस्तान और पाकिस्तान का, यानी सैयद दिलदार अली आयतुल्लाह उज़्मा सैयद दिलदार अली फ़राबाब रहमतुल्लाह अलैह, उनके ज़रिए से सब ये चीज़ें इंट्रोड्यूस की गई थी। तो इसका मतलब ये है कि जब मर्जा वक्त ये इंट्रोड्यूस कर रहा है तो उसकी निगाहों में शरीयत होगी, उसकी निगाहों में इस्लामी अहकाम होंगे, तब उसने तमाम चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया। लिहाजा इनके ऊपर एतराज़ नहीं करना चाहिए। ख़ुद शियों के ज़रिए से वो जो दुश्मनान अहले बैत है वो तो एतराज़ करते ही हैं, लेकिन हमारे कुछ मौलवी जो होते हैं वो भी एतराज़ करने लगते हैं कि साहब सेमिनार्स कीजिए और बड़े बड़े उस तरह होटलों में जलसे होना चाहिए, इसके ज़रिए तबलीग होगी। ये तमाम चीज़ें क्या हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि आप देखें किसी भी शय की जो कीमत होती है, मैं चाहता हूँ कि इसको ज़रा सा एक अपने पढ़े लिखे जवानों के लिए कुछ जुमले अर्ज़ कर दूँ। जो कहते हैं वो भी हो सकता है कि हाँ भाई ये ताबूत क्या है, ये ज़री क्या है, क्या है के लिए मकसद क्या है इनका। तो ये लकड़ी है, ये ताज़िया जो है वो बाँस की तीलियाँ हैं और उसमें कागज़ है, और ये ताबूत क्या है, ये लकड़ी है, ये अलम क्या है, ये साहब जो है वो बाँस है, उसके ऊपर आपने कपड़ा लपेट दिया, आप चूम रहे हो उसे। अब बाँस को यूँ तो नहीं चूमते आप, लेकिन अगर उस पर आलम का फरेरा लगा उसको आप चूमने लगे।
उसको ज़रा बोसा देने लगे। तो आप याद रखें कि हर किसी चीज़ की जो कीमत होती है उसकी मादियत की बुनियाद पर नहीं होती। किसी भी चीज़ की कीमत मादियत की बुनियाद पर नहीं होती है, बल्कि हर शय की कीमत उसकी मानवियत की बुनियाद पर होती है। हर शय की जो अहमियत होती है, कदर व कीमत होती है, वो उसकी मानवियत की बुनियाद पर होती है। बहुत सी मिसालें आप खुद पेश कर सकते हैं, मैं तो एक दो बच्चों जवानों को समझाने के लिए पेश कर रहा हूँ। आप देखें कि आज कल भी अगर आप देखें तो 100 का जो पहले का नोट है पुराना, वो बड़ा नोट है। जो पहले का छपा हुआ है वो नोट, वो बड़ा नोट है। अब तो खैर छोटे छोटे भी आ गए हैं, लेकिन पहले का नोट जो है बड़ा नोट है 100 का, और 500 का नोट छोटा नोट है। अगर आप दोनों को मिलाएं तो 100 का नोट बड़ा निकलेगा और 500 का नोट छोटा निकलेगा। आप किसी बच्चे के पास जाएं और उसको 100 के 2 नोट दें और उससे कहें ये 2 ले लो, अपना एक 500 वाला दे दो। तुम्हारे पास एक है, हमारे पास 2 हैं, लिहाजा ये 2 ले लो, वो एक दे दो। बच्चा अगर समझदार है तो कहेगा कि तुम्हारे 2 से हमारा एक ज्यादा कीमती है। एक सलमान भेज दे रहा, हम बाजार में ले जाएंगे तो इन 2 की कीमत कम मिलेगी और ये जो छोटा नोट है इसकी कीमत ज्यादा करार पाएगी। इसका मतलब यह है कि कदो कामत में यार नहीं है, मानवियत में यार है। एक सलवात भेजे नवाज मोहम्मद वाला, मादियत में यार नहीं है, मानवियत में यार है। तो बिल्कुल आसान आसान मिसालें हैं कि बच्चे भी समझे कि एक तरफ एक मन लोहा है कि एक बेचारा कमजोर आदमी उसको हिला भी नहीं पाएगा, उठा भी नहीं पाएगा, एक मन लोहा रखा हुआ है पूरा, और दूसरी तरफ सिर्फ 10 ग्राम सोना है। 10 ग्राम सोना है कि एक नन्हा सा बच्चा अपनी हथेली पर लिए हुए है, एक छोटा सा बच्चा अपनी हथेली पर लिए हुए 10 ग्राम सोना, और एक मन लोहा है कि जो उसका उठाना हिलाना मुश्किल है। तो अगर मादियत में यार होती तो एक मन लोहे की कीमत ज्यादा होना चाहिए थी और 10 ग्राम सोने की कीमत कम होना चाहिए थी। लेकिन जब आप बाजार में ले जाएंगे तो उस एक मन लोहे की कीमत कम होगी और ये 10 ग्राम सोने की कीमत ज्यादा होगी। इसकी कीमत ज्यादा क्यों है? अगरचे वो वजन में ज्यादा है, हर एक कहेगा कि मादियत में यार नहीं है, मानवियत में यार है। तवज्जो रहे। फिर एक मिसाल अर्ज कर दूं, मैं रास्ते में जा रहा था, देखा कि एक पत्थर पड़ा हुआ है बीच रास्ते में। मैंने उस पत्थर को हटाकर दूर फेंक दिया और थोड़ा और आगे बढ़ा, एक पत्थर और मिला कि जरा सा अपनी जगह से हट गया था। मैं आगे बढ़ा, उस पत्थर को उठाकर उसको अपनी जगह पर नस्ब कर दिया, अपनी जगह पर उसे बिठा दिया। एक साहब साथ साथ थे, वो कहने लगे साहब आपका तो अजीब अमल है, एक पत्थर को आपने दूर फेंक दिया और एक पत्थर बीच में पड़ा हुआ था, आपने उसको उठाकर नस्ब कर दिया। तो फर्क क्या है? दोनों पत्थर है, दोनों पत्थर है, लेकिन आपके अमल में फर्क क्यों हुआ? तो मैं कहूंगा कि जिस पत्थर को दूर फेंका वो रास्ते का पत्थर था। अरे तवज्जो रहे, वो रास्ते का पत्थर था, वो आने जाने वालों के रास्ते को रोक रहा था, उस जहमत का सबब बन रहा था। और जिसको उठाकर अपनी जगह पे लगाया, ये रास्ता बताने वाला पत्थर, एक सरवाज में देवदावाज, ये रहनुमाई करने वाला पत्थर है, ये रास्ता बताने वाला पत्थर है। तो जो रास्ता रोक रहा हो उसको दूर फेंकना चाहिए, और जो रास्ता बता रहा हो अपनी जगह से अगर हट जाए तो अपनी जगह पर ले आना चाहिए। एक सलवात भेजे बरनावाज। नहीं, और मुसलमानों के लिए इससे बेहतर मिसाल दे दूं, मुसलमानों के लिए और बेहतर मिसाल। जब पहला मैंने हज किया है, सबसे पहले 95 में, तो वहाँ पर जहाँ पर कंकरियाँ मांगी जाती हैं शैतान के ऊपर, तो मुझे आज तक याद है, तस्वीरें भी लोगों के पास महफूज होगी, कि आज बोर्ड लगे हुए थे, उर्दू में भी बोर्ड लगे हुए थे वहाँ के ऊपर, उस पर लिखा था पहला शैतान, छोटा शैतान, छोटा शैतान, मझोला शैतान और बड़ा शैतान। इस तरह के बोर्ड 95 में इस तरह के बोर्ड लगे थे कि छोटा शैतान, मझोला शैतान
और बड़ा शैतान है। अब वो कुछ शिया उलमा ने इतने नुक्ते लगाए कि उन्होंने बोर्ड बदल दिए अब उन्होंने बोर्ड बदल दिए। अब जमर ऊला, जमर वस्ता और जमर उखरा, इस तरह से उन्होंने उसको बोर्ड बदल दिया। वो शैतान के लफ्ज़ उन्होंने हटा दिया है। उनको अच्छा नहीं लग रहा था कि शैतान पर कंकरियाँ मारी जाएं। एक सलवार भेजे क्योंकि उनको अपने शैतान याद आ जाते हैं। एक सलवार भेजे मोहम्मद। तो बहरहाल है पत्थर। यार बहुत तवज्जो चाहूँगा मुसलमानों जो एतराज़ करते रहते हैं साहब कि ये दरी क्या है, ये ताज़िया क्या है, ये अलम क्या है, ये ताबूत क्या है, तो उस सिलसिले में क्योंकि मुसलसल एतराज़ात होते रहते हैं, लिहाजा मजबूरन ये चंद जुमले पेश करना पड़ते हैं कि अब जब आप जाएंगे वहाँ पर, मैं तो 5 मरतबा मुशर्रफ हो चुका हूँ। अब ज़ाहिर है कि अपने को पीठ की तकलीफ़ की वजह से मैं हाज़िरी नहीं दे पा रहा हूँ। 5 मरतबा मैं हज से मुशर्रफ हो चुका हूँ। तो वहाँ पर आप देखें कि इधर मुसलमान पहुँचता है तो पत्थर मारने लगे, और जिनके पास पत्थरों का ज़ख़ीरा ख़त्म हो जाता है और जूते चप्पलें चलाने लगते हैं। जब वहाँ से मजमा हटता है तो लाखों चप्पलों जूतों का ढेर वहाँ पर मिलता है। मालूम है कि वो पत्थर ख़त्म हो गए, जोश में उन्होंने अपने जूते उतार के मारना शुरू कर दिए, चप्पलें उतार के मारना शुरू कर दी। और बाबा वो भी चूकता नहीं, बदला लेता है। सारे हादसे वहीं पर होते हैं। ज़्यादातर मुसलमान कुचल के वहीं के ऊपर मर जाते हैं बेचारे। लेकिन बहरहाल वो 3 पत्थर है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। अब बोर्ड बदल दिए गए, वरना वहाँ पर 3 शैतानों के लिखा था कि पहला शैतान, दूसरा, तीसरा शैतान। और बोर्ड बदल गया, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन है शैतान, पत्थर हैं। बहुत तवज्जो मुसलमानों की तवज्जो चाहता हूँ। पत्थर हैं वो तीनों जो है वो पत्थर हैं। उसके ऊपर कंकरियाँ मारी जा रही हैं, उनके ऊपर थूकते थे, सब मैं देख रहा था। उसके बाद जूते चप्पलें चल रही थी। जब अच्छी तरह से इन तीनों की बेइज्जती कर चुके, अब काबे पर आए तो एक चौथा पत्थर मिला। अरे तवज्जो चाहूंगा, है कि नहीं? कोई है जो इनकार कर सके? अब काबे के पास आए तो एक चौथा पत्थर मिला। वहां इतनी बेइज्जती, वहां इतनी बेहतरामी, वहां इतने सब हरकतें, ठीक इधर चौथा मिला। हर एक चाहता है कि चूम लें, हर एक चाहता है कि बोसा ले लें। जो करीब नहीं पहुंच सकता वो दूर से सलाम कर रहा है, सलाम कर रहा है। अरे भाई ये पत्थर तो ये भी है। अरे तवज्जो रहे, पत्थर तो ये भी है। फर्क क्या हुआ? हर हाजी कहेगा नहीं बड़ा फर्क है। वो शैतान की तरफ मंसूब है, ये रहमान की तरफ मंसूब है। वो बेइज्जती के लायक है, ये एहतराम के लायक है। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाला। तो इसका मतलब ये है कि असल चीज होती है मानवियत। मादियत जो है वो बुनियाद नहीं होती है, बल्कि मानवियत जो है वो बुनियाद होती है। यही वजह है कि जब हम अलम चूमते हैं तो हम उस कपड़े को नहीं चूमते, हम उस बांस को नहीं चूमते हैं, बल्कि हम किसको चूमते हैं? हम ज़ैनब की तमन्नाओं को चूमते हैं, हम ज़ैनब की दुआओं को चूमते हैं। हम जब ताज़िया ज़री को चूमते हैं तो लकड़ी मुराद नहीं होती है, कागज़ मुराद नहीं, बल्कि उसमें जो मानवियत पाई जाती है, उसमें जो निस्बत पाई जाती है, उसकी ताज़ीम होती है। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाला। तो ये गलत फहमी रफा होना चाहिए, और यही गलत फहमी शैतान की भी थी। जब जनाब आदम के सजदे से उसने इनकार किया था तो उसने भी मादियत को बुनियाद बनाया था कि पालने वाले तूने मुझे आग से खल्क़ किया है और इसको मिट्टी से खल्क़ किया है। आग जो होती है वो मिट्टी से अफजल होती है, लिहाजा मैं इसके सामने सर नहीं झुका सकता, क्योंकि मैटर को बुनियाद बनाया, मादियत को बुनियाद बनाया। अरे फरिश्तों ने भी ऐलान किया था वो अफजल हैं। पूरी तवज्जो रहे, फरिश्तों ने भी ऐलान किया था हम बेहतर है, मगर वो सलूक अल्लाह ने फरिश्तों के साथ नहीं किया कि जो शैतान के साथ किया। उसने भी अफजलियत का ऐलान किया था, इनने भी अफजलियत का ऐलान किया था, लेकिन फ़र्क यह रहा कि उसने मादियत को बुनियाद बनाया था, फरिश्तों ने मानवियत को बुनियाद बनाया था। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाला। लिहाजा फरिश्तों की इस्लाह की गई, उनको समझाया गया और इससे कहा गया कूमू अन्नी, मेरे पास से हट जाओ। एक सलवात भेजे नवाज।
तो हकीकत यह है कि मादियत में यार नहीं होता है बल्कि मानवियत में यार होती है। हम इसकी इन तमाम जितने भी तबरुकात हैं इनकी मादियत की ताज़ीम नहीं करते, इनकी मानवियत का एहतराम करते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व अब यार कि मौजू बहुत ज़्यादा वसी है और उसमें बहुत ज़्यादा पहलू हैं और ज़ाहिर तमाम चीज़ों को अर्ज़ करना मुश्किल है। ऐलान हो रहा है कि हमने उनको इमाम बनाया। मैंने अर्ज़ किया कि पूरे कुरान मजीद में अल्लाह ने कभी भी उम्मत को इख्तियार नहीं दिया, कभी उम्मत को इख्तियार नहीं दिया। यहाँ तक कि अम्बिया को इख्तियार नहीं था कि अपना जानशीन बना लें, रसूलों को इख्तियार नहीं था अपना जानशीन बना लें। कुरान में मिसालें मौजूद हैं। जनाब हारून के सिलसिले में जनाब मूसा अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं कि पालने वाले एक मेरा वज़ीर बना दे जो मेरे बोझ को बांट सके। हारून आखी, मेरे अहले बैत से हो, मेरा भाई हारून। नाम भी दे रहे हैं, रिश्ता भी बता रहे हैं, ओहदा भी बता रहे हैं। ए मूसा आप खुद मुंतखब कर लीजिए, आप खुद बना लीजिए। अरे 40 ही दिन के लिए तो जा रहे हैं, 40 दिन के लिए जा रहे हैं, खुद मुंतखब कर लीजिए। तो जनाब मूसा ऐलान करेंगे कि मुझे सिफारिश का इख्तियार तो है मगर बनाने का इख्तियार नहीं है, बनाने का इख्तियार नहीं है। लिहाजा यहाँ भी हम अर्ज़ करना चाहते हैं कि रसूलुल्लाह ने ये नहीं कहा कि मैं बना, इन्नी जाइलुन कहीं नहीं कहा रसूल ने, इन्नी जाइलुन कहीं नहीं कहा रसूल ने, कहा इन्नी तारिकुन, मैं छोड़ कर जा रहा हूँ। रसूल को बनाने का हक नहीं था, जिसको अल्लाह ने बनाया है उसे छोड़ के जाने का हक है। एक सलवात भेजे वाला नवाज और इब्तिदा से इंतहा तक रसूल ने पहचाना। कहा अगर साहब रसूल ने कोई ऐलान ही नहीं किया, रसूल ने कोई ऐलान नहीं किया। अभी मैंने इतना जुमले कहे कोरोना के सिलसिले में कि आप लोग मजलिसों में शरीक ना, इस तरह से कसरत के साथ शरीक ना होइए, घर में ऑनलाइन सुनिए। और कोई कह दे कि मौलाना ने तो कुछ कहा ही नहीं, लिहाजा हम तो आएंगे भेड़िया धसान। बिल्कुल जो कुछ कहा वो सवाल सुनी कर दें, तो इसका तो कोई इलाज नहीं है। कोई मौका और महल ऐसा नहीं है कि जब रसूलुल्लाह ने जिताया ना हो, बताया ना हो। सबसे पहला मौका तो दावत ज़ुल-अशीरा है कि जहाँ के ऊपर रसूलुल्लाह ने साफ ऐलान किया था। अजीब चीज़ है, आज हर मुसलमान कलेमा पढ़ रहा है। नहीं, मैं पूरी तवज्जो के साथ जो मैं चाहता हूँ कि आप पूरे जितने भी सुनने वाले सबकी तवज्जो रहे, भरपूर तवज्जो रहे जो बात मैं करना चाहता हूँ। और पूरे एतमाद से बात कर रहा हूँ, पूरे भरोसे से बात कर रहा हूँ कि रसूल ने नहीं फरमाया था कि इस तरह से तुम मेरा कलेमा पढ़ो। मैं नबी बनाकर भेजा गया हूँ, मैं रसूल हूँ, ये नहीं ऐलान फरमा, बल्कि कहा था मैं दुनिया और आखिरत की नेमतें लेकर आया हूँ तुम्हारे लिए। यही दावत ज़ुल-अशीरा में जुमले हैं। रसूल हर तारीख उठाकर देख डालिए, रसूल के यही जुमले हैं। पूरी तवज्जो चाहोगा, यही जुमले मिलेंगे हर तारीख में आपको कि मैं दुनिया और आखिरत की नेमतें लेकर आया हूँ। ये नहीं कहा कि मैं नबी हूँ, ये नहीं कहा कि मैं रसूल हूँ, लेकिन और कौन है जो इस अम्र में मेरी मदद करे। अरे भरपूर तवज्जो चाहोगा, मैं तुम्हारे लिए दुनिया और आखिरत की नेमतें लेकर आया हूँ। कौन है जो इस अम्र में मेरी मदद करे। मौला अली खड़े हो जाते हैं, इरशाद फरमाते हैं कि मैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और आप अल्लाह के रसूल हैं। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले जिसने कलिमा सिखाया है मुसलमानों को, उसका नाम है अली इब्न अबी तालिब। एक सलवात भेजे वरनावाज। और यही रसूल है जिसने इन्हें इजाफा किया इसमें अली वलीउल्लाह का गदीर के मैदान में। तो इसका मतलब यह है कि सारे मुसलमान वो कलिमा पढ़ते हैं जो अली ने दावत ज़ुल-अशीरा में पढ़ा, और हम वो कलिमा पढ़ते हैं जो रसूल ने मैदान गदीर में सिखाया है। एक सलवात भेजे बुलंद आवाज मोहम्मद वाले, एक सलवात बुलंद आवाज मोहम्मद वाले मोहम्मद।
कि अली दावत का अहतमाम करो। दावत का अहतमाम मौला अली के ज़रिए से, और कहाँ? जनाब अबू तालिब के घर में। जनाब अबू तालिब के घर, किसके घर में? जिसको आप बुत परस्त कहते हैं। किसके घर में? जिसको आप मुशरिक कहते हैं। किसके घर में? जिसको आप काफिर कहते हैं। तो मुझे ये बताइए कि सबसे बेहतर जगह ऐलान इस्लाम की कौन सी थी? अरे मैं तवज्जो चाहूँगा, सबसे अफजल जगह इस्लाम के ऐलान की कौन सी थी? काबे से ऐलान होना चाहिए था। पूरी तवज्जो रहे, काबे से ऐलान होना चाहिए था। उससे बेहतर कौन जगह? अल्लाह के घर से ऐलान होना चाहिए था। रसूलुल्लाह को पहली मर्तबा जो ऐलान हुआ है वो अल्लाह के घर से होना चाहिए था, काबे से होना चाहिए था। तो शायद रसूल फरमाए वो जगह इसलिए मुनासिब नहीं थी कि वहां 365 बुत मौजूद थे, 365 बुत मौजूद थे। लिहाजा वहां से इस्लाम का ऐलान नहीं होगा कि जहां बुत मौजूद हो। अरे तवज्जो रहे, वहां से इस्लाम का ऐलान नहीं होगा जहां बुत मौजूद हो। आज कौन घर ऐसा है कि जहां जिसको जो मानता है उसकी मूर्ति मौजूद ना हो? उस जमाने में घरों में भी लोगों के बुत मौजूद थे। रसूल को ऐसे घर की तलाश थी कि जहां कोई बुत मौजूद न हो, तो सिवाय अबू तालिब की और कोई घर नहीं मिला। एक सलवात भेजे बरनावाज मोहम्मद, एक सलवात बुलंद आवाज मोहम्मद वाले। दावत का एहतमाम होता है, कहा जाता है साहब नहीं ऐलान हुआ इमामत का, न ऐलान, न विसायत का ऐलान, न वजारत का ऐलान, कोई ऐलान नहीं। देखिए तारीखें क्या क्या लिखती हैं। उसके बाद वसी मेरा होगा, मेरा खलीफा होगा, मेरा जानशीन होगा। मोहम्मद हुसैन हैकल, ये बहुत बड़े सहाफ़ी थे मिस्र के। उन्होंने इंग्लिश में किताब लिखी, अरबी में लिखी थी, मोहम्मद का इंग्लिश ट्रांसलेशन भी हुआ उन्हें। तो उसमें उन्होंने तारीख़ तबरी के पूरी रिवायत लिख दी पूरी, कि रसूल ने ऐलान फरमाया कि कौन वसी होगा, कौन जानशीन होगा। उसके बाद जब मौला अली ने फरमाया कि मैं मदद करूँगा, तो उसके बाद रसूल ने फरमाया कि तुम ही मेरे वसी, तुम ही मेरे वज़ीर, तुम ही मेरे खलीफा, तुम ही मेरी जानशीन। तारीख़ तबरी की पूरी इबादत उन्होंने अपनी तारीख़ में मोहम्मद हुसैन हैकल ने लिख दी। अब जो छपी किताब क़यामत बच गई। अरे साहब, आपने तो हमारे मजहबी को ख़त्म कर दिया, आपने तो हमारे मसलकी को ख़त्म कर दिया। तो दोबारा जो उसको छापा गया तो उसमें उन्होंने उसके आगे डैश 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 लगा दिया, सारी इबारत उड़ा दी उन्होंने। तो इसका मतलब ये है कि आज भी तारीखें मानती है कि रसूल की तरफ से ऐलान हुआ, ये मानने के लिए तैयार नहीं है। सलवात भेजे बर मोहम्मद वाले। 40 लोगों को बुलाया गया। तारीखें आप देख लिए, सीरत की किताबें देख लें। और मौला अली ने एहतमाम क्या किया कि 1 रान और 3 सेर आटा। तारीख में यह है कि वो एक आदमी तक खा जाता था। 1 रान गोस्फंद की और 3 सेर आटा, एक आदमी की खुराक थी उस जमाने में। ये जो और आने वाले थे 40। अब तारीख कहती है कि 40 आए, पेट भर के सबने खाया, खाना उसी तरह से मौजूद था। एक सलवात भेजे बरनावाज। इसको कहते हैं बरकत, इसको कहते हैं तबर्रुक। तो हम तो समझते हैं कि तबर्रुक जो हुआ हमारे क्या बढ़ता है, ये उसी सीरत का सिलसिला है जो आज भी जारी है। एक सलवात भेजे बरनावाज मोहम्मद वाले। बहुत तवज्जो रहे, बहुत तारीख तमाम तारीख में मौजूद है। अब रसूलुल्लाह ने उठकर कुछ कहना चाहा। तारीख कहती है कि अबू लहब उठकर खड़ा हो जाता है और कह देता है कि इनकी बात ना सुनो, ये तुम्हें बहका देंगे। सरदार अरब है, बड़ा रोबदार था उसका। अब जो उसने उठकर कह दिया तो फिर किसी की हिम्मत नहीं हुई बैठने की। सब पूरा मजमा उठ खड़ा हुआ और छोड़कर चले गए। दूसरे दिन फिर दावत हुई, फिर सब आए। अब दावत चीज़ ही ऐसी है कि जिसको छोड़ा नहीं जा सकता। लिहाजा दूसरे दिन फिर जमा हुए, फिर पेट भर कर खाया। और दूसरे दिन भी यही हुआ कि जैसे रसूलुल्लाह ने उठकर कहना चाहा, अभी कोई बात नहीं कह पाए थे
कि एकदम से अबू लहब खड़ा होकर कहने लगा कि इनकी बात न सुनना, ये तुम्हें बहका देंगे। तीसरे दिन भी ऐसे ही हुआ। 3 दिन तक ये बात रिपीट हुई कि जब भी रसूलुल्लाह कुछ कहना चाहते थे अबू लहब खड़ा हो जाता था और कह देता था कि इनको इनकी बात न सुनना, ये तुम्हें बहका देंगे, ये तुम्हें बहका। पूरा मजमा मुंतशिर हो जाता था। अब मैं यहाँ पर मुसलमानों की तवज्जो चाहता हूँ, मुझे इतना बता दीजिए कि अभी तो रसूल ने कुछ कहा ही नहीं था। अरे तवज्जो चाहो, अभी तक तो रसूल ने कुछ कहा ही नहीं। कुछ तारीख में यही है कि कुछ कहना चाहते थे, इससे पहले के कहें। अबू लहब खड़ा हो जाता था, इनकी बात ना सुनना है तुम्हें बहका देंगे। सवाल ही होता अभी तो रसूल ने कुछ कहा ही नहीं, ये पहले से उठकर क्यों कह देता था कि इनकी बात ना सुनना, ये तुम्हें बहका देंगे। अभी तो रसूल ने कुछ कहा नहीं, मगर बगैर कहे समझ गया। अरे तवज्जो, बगैर कहे समझ गया कि रसूल क्या कहना चाहते हैं। तारीख में ऐसे 2 ही समझदार हमें मिले हैं। तारीख में हमें 2 ही समझदार ऐसे मिले हैं। यहां अबू लहब कहने से पहले समझ गया कि रसूल क्या कहना चाहते हैं, वहां लिखने से पहले समझ गए कि रसूल क्या लिखना चाहते हैं। यहां बोलने नहीं दे रहा है, वहां लिखने नहीं दे रहे हैं। एक सलवात भेजे मोहम्मद, एक सलवात बुलंद आवाज तो बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक सलवात और भेज दे बर मोहम्मद। 3 दिन इसी तरह से गुजर जाते हैं। 3 दिन इसी तरह से गुजर जाते। आप चौथा दिन आ गया, फिर दावत हुई, फिर सब आए। अब जब दावत खत्म हो गई और रसूल ने उठकर कुछ फरमाना चाहा, तो जैसे ही अबू लहब ने उठना चाहा, अब तारीख कहती आज एक शख्सियत बुलंद हुई, आज एक शख्सियत बुलंद हुई और उसने अबू लहब को खिताब कर, सरदार अरब है। मैंने कहा इतना रोब व दाब था कि वो कह देता था कि चलो यहां से, तो सब उड़ जाते थे। किसी को रुकने की हिम्मत नहीं होती थी कि वहां रुक जाए। लेकिन आज एक दूसरी शख्सियत खड़ी हुई और अबू लहब को डांट कर कहा, उसको तो या आवर। अरे तवज्जो रहे, तारीख के जुमले हैं। उसको तो या आवर, एक काने खामोश हो जा। उसको तो या आवर, एक काने खामोश हो जा। हाजा हाजा व अंता अंता। अरे तवज्जो रहे, हाजा हाजा व अंता अंता। अरे मेरे भतीजे की शान को पहचान और अपनी औकात देख। एक सलवात भेज दे। हाजा हाजा व अंता अंता, हमारे भतीजे की शान देख और अपनी औकात पहचान। उसके बाद अब रसूलुल्लाह से खिताब करते हैं कि उठिए, कुम। बहुत तवज्जो चाहता हूं। देखिए, कहा जाता है कि साहब ईमान नहीं लाए थे, मगर भतीजे से मोहब्बत बहुत करते थे। लिहाजा सरपरस्ती जो थी वो मोमिन की हैसियत से, मुसलमान की हैसियत से नहीं थी, रिश्तेदारी की हैसियत से थी। नहीं, बहुत भरपूर तवज्जो फिर चाहूंगा कि रिश्तेदारी की हैसियत से ये सरपरस्ती थी। मुसलमान नहीं हुए थे, ईमान नहीं लाए थे, रसूल को रसूल नहीं माना था, नबी को नबी नहीं माना था। सिर्फ मोहब्बत के तकाज़ों के तहत चचा थे, इसलिए सारी सरपरस्ती थी। तो मैं कहूँगा अगर चचा की हैसियत से सरपरस्ती थी तो फिर चचा के कुछ एटिकेट्स होते हैं, कुछ तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं। आप देखें कि लाख चचा भतीजे को चाहता हो तो क्या कहेगा, मेरे दिल का टुकड़ा है, मेरा लख्ते जिगर है, मेरा नूरे नज़र है। तो अब रसूल, अब कहना ये चाहिए था जनाब अबू तालिब को, बड़े मोहब्बत करते थे चचा की हैसियत से।
तो अगर चचा की हैसियत से मोहब्बत थी तो अबू तालिब को कहने चाहिए था, ए नूर नजर उठो, ए लख्त जिगर उठो, ए दिल के टुकड़े उठो और जो दिल चाहे कहो। चचा भतीजे से इसी तरह से खिताब करेगा। अरे तवज्जो रहे, चचा भतीजे से इसी तरह से खिताब करेगा, ए नूर नजर उठो, जो कहना हो कहो, ए मेरे लख्ते दिल उठो, जो कहना हो कहो, ए मेरे दिल के टुकड़े उठो, जो कहना हो कहो। लेकिन क्या इसी तरह से अबू तालिब ने खिताब किया है, कुम या सैयदी व मौलाई, कुम या सैयदी व मौलाई, उठिए ए मेरे सैयदो सरदार, ए मेरे मौला। इसका मतलब है सबसे पहले मौला जिसने रसूल को कहा है उसका नाम है अबू तालिब। एक सलवात भेजे बनावाज, ए सैयदो सरदार, उठिए, जो कहना हो कहिए, अंता सादिकुन व मुसद्दकुन, आप सच्चे भी है, तस्दीक शुदा भी हैं। उसके बाद तलवार दरमियान में रख ली और कहा किसी को जाने नहीं दूंगा, किसी को जाने नहीं दूंगा जब तक मेरे भतीजे की बात मुकम्मल ना हो जाए। उस वक्त तक रोके रखा, तवज्जो रहे, जब तक रसूल का कलाम मुकम्मल नहीं हो गया। अल्लाह ने ऐलान किया, मैं किसी का एहसान अपने ऊपर नहीं रखता। ए रसूल, आपको इस एहसान का बदला देना होगा, लिहाजा अगर इन्हीं ने हाजा से आपको मुखातब किया है तो आप इनके बेटे को भी हाजा ही से मुखातब करेंगे। अगर आपको मौला कहा है तो आप भी मौला के जरिए ही से खिताब करेंगे। और जिस तरह से इन्हीं ने मजमे को रोका है, आप भी मजमे को रोके रहेंगे जब तक कि अली की विलायत का ऐलान न हो जाए। एक सलवात भेजे आवाज बर मोहब्बत वाला, एक सलवात बुलंद आवाज बर मोहब्बत। तो ये हकीकतें हैं कि इसको नजरअंदाज किया जाता है कि किस तरह से रसूलुल्लाह ने बार बार पहचानवाया, बार बार बताया कि देखो ये है मेरा जानशीन, ये मेरा खलीफा, ये है मेरा नायब। और मैदान गदीर में आपने ऐलान फरमाया, मन कुन तो मौला हो फ़हाज़ा अली मौला। और उसके बाद हकीकत यह है कि सिर्फ इतनी हदीस बयान की जाती है, लेकिन हकीकत में इस पर तफसील है। रसूलुल्लाह ने खाली इतना ही नहीं कहा था कि मन कुन तो मौला हो फ़हाज़ा अली मौला, बल्कि इब्तिदा इस तरह से की थी कि अल्लाह मौलाया, अल्लाह मौलाया वाना मौलाकुम मन कुन तो मौला हो फ़हाज़ा अली मौला। अल्लाह भी मौला है, मैं भी मौला हूँ और अली भी मौला है। एक सलवात भेजे बर मोहम्मद। अब इसमें बहस और गुफ्तगू ना करो कि मौला के क्या मानी हैं, अब बहस ना करो कि मौला के क्या मानी है। मौलाना अबुल हसन अली नदवी बहुत बड़ी शख्सियत, बहुत अहम शख्सियत, और उनकी एक किताब में देख रहा था, रहमतुल लिल आलमीन शायद नाम था उसका, रसूलुल्लाह की सीरत पर थी। तो उन्हीं ने लिखा कि गदीर का वाक़या सही है, क्योंकि बहुत से तो इनकार ही कर देते कि गदीर हुई नहीं, शियों की गढ़ी हुई है। इतना बड़ा आलिम, इसकी आलमी शोहरत, उसकी किताब मौजूद है मेरे पास। उसमें वो तहरीर फरमा रहे हैं कि गदीर का वाक़या हुआ था, गदीर का वाक़या हुआ था और रसूल ने ऐलान किया था मन कुन तो मौला हो। अल्लाह में अबुल हसन अली नदवी अली मियाँ के नाम से जो मशहूर नदवतुल उलमा के जो रेक्टर रहे हैं, जो वहाँ के शेखुल जामिया रहे हैं, इतने बड़े आलिम, वो लिख रहे हैं अपनी किताब में कि गदीर का वाक़या हुआ था, रसूल ने ऐलान किया था मन कुन तो मौला हो फ़हाज़ा अली मौला। मगर मौला के वो मानी नहीं है जो शिया बताते हैं, बल्कि मौला के मानी दोस्त के हैं, मौला के मानी दोस्त के हैं। तो मैं कहता हूँ इसीलिए रसूल ने गलत फहमियाँ मिटाने के लिए शुरू ही से एहतमाम फरमा दिया था और ऐलान फरमाया था, अल्लाह मौलाया वाना मौलाकुम व मन कुन तुम मौला हो फ़हाज़ा अली मौला। अब जिन मानों में तुम अल्लाह को मौला मानते हो, जिन मानों में रसूल को मौला मानते हो, उन्हीं मानों में अली भी मौला है। एक सलवात भेजे बलंद आवाज़।
अरे हमें इख्तियार दे दिया, हमें इख्तियार दे, तवज्जो रहे बस, क्योंकि दावत वक्त में घुस जाए। हमें इख्तियार दिया, हमें इख्तियार दिया। तारीख तो पढ़ो गदीर की, तारीख तो पढ़ो, पूरा मजमा जमा है। जो आगे बढ़ गए उनको वापस बुला लो, जो पीछे रह गए उनका इंतज़ार कर लो। और उसके बाद जब पूरा मजमा, मुख्तलिफ रवायतें हैं, 90,000 का, 1 लाख का, 1,20,000, 1,24,000, 1,30,000, अलग अलग रिवायतें हैं। सारा मजमा जब जमा हो गया तो अब रसूल ने फरमाया कि मैं तकरीर करना चाहता हूँ, मैं खुतबा देना चाहता हूँ, मेरे लिए मिंबर का अहतमाम कर दो, मेरे लिए बहुत तवज्जो, मेरे लिए मिंबर का अहतमाम करो। दायरे हुक्म रिसालत माब है। असहाब दौड़ने लगे, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है। अब देखिए, आज भी अगर आप उस मैदान में आप जाएंगे कि जहाँ पर ये ऐलान हुआ था, आज भी दूर दूर तक कोई आबादी नहीं है। आज 1400 साल बाद भी सब वीराना है, आसपास कोई आबादी नहीं। जब 1400 साल बाद वहाँ कोई आबादी नहीं है आसपास, तो 1400 साल पहले क्या कोई आबादी कहीं नहीं होगी? दूर दूर तक न तो कोई गांव था, दूर दूर तक न कोई आबादी थी। रसूल ने हुक्म दिया मिंबर का एहतमाम करो। अरे बहुत तवज्जो, रसूल ने हुक्म दिया मिंबर का एहतमाम करो। अब हुक्म रिसालत, इधर दौड़े उधर दौड़े उधर दौड़े, थक हार कर आकर रसूल से कहा, अल्लाह के रसूल, हम तो मिंबर का इंतजाम नहीं कर सके, क्योंकि आसपास कोई आबादी नहीं। कहीं मस्जिद होती वहां से ले आते, कोई आबादी होती वहां से ले आते, वहां तो कोई आबादी नहीं दूर दूर तक। तो मैं कहता हूं कि रसूल को क्या इल्म नहीं था? क्या रसूल को इल्म नहीं था कि वहां के रहने वाले नहीं थे? वो रसूल को भी इल्म था कि आसपास कोई आबादी नहीं है, मिंबर का एहतमाम नहीं हो सकता। तो अपने असहाब को इतना दौड़ाया क्यों, उनको इतना थकाया क्यों कि मिंबर का एहतमाम करो? जब आकर थक हार कर उन्होंने इकरार किया कि हम मिंबर का एहतमाम नहीं कर सके, तो रसूल ने फरमाया, मैं बताता हूं कैसे बनाओ। अरे तवज्जो रहे, मैं बताता हूं कैसे बनाओ। कजाओं को लगते जाओ एक के ऊपर एक, खुद ब खुद मिंबर बन जाएगा। ए रसूल, जब आपको मालूम था कि आसपास कोई आबादी नहीं है, मिंबर का एहतमाम नहीं हो सकता, तो पहले ही ये तरीका बता दिया होता कि इस तरह से मिंबर बना लो। पहले उनको थकाया, जब दूर से आकर उन्होंने करार किया कि हम तो मिंबर नहीं बना सकते, एहतमाम नहीं कर सकते, तब रसूल ने फरमाया इस तरह से मिंबर बनाओ। शायद अपने असहाब को ये बताना चाहते हो, ये जिताना चाहते हो कि जब मेरे बताए बगैर तुम मिंबर नहीं बना सकते, तो मेरे बताए बगैर साहिबे मिंबर को कैसे बना सकते हो? एक सलवात भेजे बलनामात, एक सलवात बलनामात मोहम्मद। तो मैंने कहा कि कल भी मैंने कुछ हवाले दिए थे कि खुद रसूलुल्लाह ने इकरार किया जगह जगह। आज मैं भूल गया, वरना मैं चाहता था कि वो हवाले ले आओ, लेकिन इधर से निकल गया कि कहाँ कहाँ रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया, किन किन किताबों में मौजूद। कोई शिया किताब नहीं, कोई शिया किताब नहीं। और कदीम तरीन किताबें जो सीरत की हैं, उनमें तमाम ये वाक़यात मैंने कहा कि जो भी आता था कहता था नियाबत मुझे दे दीजिएगा, हुकूमत मुझे दे दीजिएगा, खिलाफत मुझे दे दीजिएगा। हर एक रसूल ने यही जवाब दिया, मेरे इख्तियार में नहीं है, मेरे इख्तियार में नहीं, मेरे इख्तियार में नहीं है। अल्लाह जिसको चाहेगा वो बनाएगा, अल्लाह जिसको चाहे। तो हदीस ही मौजूद है, कुरान में भी कहीं इख्तियार नहीं दिया। तो ये बताओ कि तुमने किस इख्तियार से अपने हाथ में ये इख्तियार ले लिया था? एक सलवात भेजे बर मोहम्मद वाले। सिर्फ अहले बैत को महरूम करने के लिए, सिर्फ अहले बैत को उनके हक से महरूम करने के लिए ये तमाम पूरी प्लानिंग की गई थी कि अहले बैत को उनका हक न मिले। इसीलिए तारीख पढ़ना मना है इनके यहाँ, तारीख पढ़ना मना है। मदरसों में तारीख नहीं पढ़ाई जाती। जो दुश्मनान अहले बैत हैं उनके मदरसों में तारीख नहीं पढ़ाई जाती। हदीस रट लो, मगर तारीख हम नहीं पढ़ने देंगे तुम्हें, क्योंकि तारीख पढ़ी और हकीकत खुली कि कैसे कैसे जुल्म, कैसी कैसी नाइंसाफियाँ अहले बैत के साथ हुई हैं। हदीस बस आखिरी जो हजरत करना चाहता हूँ, एक बहुत मशहूर और मारूफ हदीस जो हम पढ़ते रहते हैं, इन्नी तारिकुन फीकुम सक़लैन,
किताब अल्लाह व इतरती अहल बैती। दो चीज़ें छोड़, यही वसीयत थी रसूलुल्लाह की, दो चीज़ें छोड़ कर जा रहा हूँ, किताब खुदा और मेरे इतरत और मेरे अहल बैत। लेकिन आज जब भी टीवी पर आप तकरीर सुनेंगे, जब मुल्ला तकरीर कर रहा होगा तो क्या कहेगा कि रसूल ने फरमाया दो चीज़ें छोड़ कर जा रहा हूँ, किताब खुदा और मेरी सुन्नत, किताब खुदा और मेरी सुन्नत। जब भी हम किसी चीज़ को कहते हैं तो कहते साहब सही बुखारी में नहीं है, मन को तो मौला फ़हाद अली मौला। जब हम कहते साहब सही बुखारी में नहीं है, जब सही बुखारी में नहीं है तो हम कैसे मान लें भाई? कैसे? अगर सही बुखारी में होती तो हम मानते, सही मुस्लिम में होती तो हम मानते। इन दो किताबों को सबसे ज़्यादा अहम माना जाता है। यहाँ तक ये फतवा है कि जो सही बुखारी और सही मुस्लिम को ना माने वो काफिर है। एक हमारे पड़ोस के शहर के एक मौलवी थे, उन्होंने कह दिया कि तलाक़ सलासा जो है वो बिदअत है, उनको दोबारा कलेमा पढ़वाया गया। अरे सही बुखारी सही बुखारी से इनकार कर रहा है, उनको दोबारा कलमा पढ़वाया गया। यानी कुरान में नहीं है, उसमें सही बुखारी में है, ज़्यादा कुरान की हम नहीं मानेंगे, सही बुखारी की बात मानेंगे। ये अभी की बात है, 2-3 साल पहले की बात है, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। दोबारा कलमा पढ़वाया, कहा सही बुखारी में नहीं है, मन कुन तो मौला फ़हाद अली मौला सही बुखारी में नहीं है। तो मैं कहता हूँ ये आप जो हदीस पढ़ते हैं, इन्नी तारिकुन फ़ीकुम मुस्तक़लैन किताब अल्लाह व सुन्नती, ये सही बुखारी में है? नहीं है। सही मुस्लिम में है? नहीं है। सुनन इब्न माजा में है? नहीं है। तिरमिज़ी में है? नहीं है। अबू दाऊद में है? नहीं है। जितनी 6 किताबें जिनको सही तरीन माना जाता, उन 6 किताबों में से किसी किताब में भी हदीस नहीं है। पूरे चैलेंज से बात कर रहा हूं, यहां मिंबर पर बैठा हुआ, पूरी दुनिया में बात जा रही है। मैं जो जहां जब भी सुना रसूल ने इरशाद फरमाया, 2 चीजें छोड़कर जा रहा हूं, 2 चीजें छोड़कर जा रहा हूं, किताब खुदा और मेरी सुन्नत, किताब खुदा और मेरी सुन्नत। पूरे चैलेंज से जितनी 6 किताबें हैं मैंने नाम लिए, उनमें से किसी में भी ये हदीस नहीं है। लेकिन हर मौलवी की जबान पर यही हदीस, हर मौलवी की जबान पर यही हदीस है। और सही मुस्लिम में मौजूद है कि मैं 2 चीजें छोड़कर जा रहा हूं, किताब खुदा, मेरे इतरत और मेरे अहले बैत। यानी वही कहा जाए कि मीठा मीठा हम और कड़वा कड़वा तू। अरे अगर कोई सही मुस्लिम को न माने तो तुम काफिर मान रहे हो, लेकिन अहले बैत के सिलसिले में तुम सही मुस्लिम की हदीस न मानते हुए कोई ऐसी हदीस मान रहे हो कि जो किसी भी सही में नहीं मौजूद है। एक सलवात भेजे नवाज पर मोहम्मद वाले, एक सलवात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद, सिर्फ इसलिए कि अहले बैत का नाम ना आने पाए, सिर्फ इसलिए कि आले रसूल का नाम ना आने पाए। लिहाजा वो हदीस तुम मुतबर मानते हो जो सियाह सित्ता में कहीं नहीं है, और उस हदीस का जिक्र नहीं करते हो जो सही मुस्लिम में मौजूद है, तो तुम खुद अपने अकीदे के लिहाज से काफिर करार पा रहे हो अगर तुमने इस हदीस को नहीं माना कि जिसमें इरशाद है 2 चीज़ें छोड़ कर जाओ, किताब खुदा और मेरे इतरत और मेरे अहले बैत। और अजीब जुमले हैं रसूलुल्लाह के, जुमले हैं कि मैं ये देखूंगा कि तुम मेरे अहले बैत से क्या सलूक करते हो, देखूंगा कि अहले बैत से क्या सलूक करते हो। अहले बैत को इल्म था रसूलुल्लाह को कि मेरी आंख बंद होते ही जुल्म का सिलसिला शुरू हो जाएगा, अहले बैत पर मज़ालिम का सिलसिला शुरू हो जाएगा। मैं देखूंगा तुम अहले बैत के साथ क्या सलूक करते हो, क्या सलूक करते हो। देखो तो क्या सलूक किया गया, इन्हीं को तुम इस्लाम का लंबरदार मानते हो, तुम इन्हीं को इस्लाम का ठेकेदार मानते हो। आज तक जुल्म हो रहा है, आज तक अहले बैत पर जुल्म हो रहा है, कब्रों के निशान मिटाए जा रहे हैं, ज़ियारत करने वालों को कोड़े लगाए जा रहे हैं। वो जुल्म आज भी बाकी है, दुश्मनी आज भी बाकी है। कहा जाता है कि साहब मुसलमान होते हुए रसूल की बेटी पर कैसे जुल्म कर सकते हैं। अरे मुसलमान होते हुए रसूल की बेटी पर भला कोई जुल्म कर सकता है? आज चले जाओ, 1400 साल बाद चले जाओ, सबका नाम ले लो, कब्र पर पहुंचा देगा वहां सिपाही मौजूद,
कब्र पर पहुंचा देगा, कब्र पर आओ बता दूं कहाँ पर कब्र है, आओ बता दूं कहाँ पर कब्र है। लेकिन कहीं गलती से अगर रसूल की बेटी का नाम ले दिया, अगर ज़बान पर रसूल की बेटी का नाम आ गया तो चेहरा गुस्से से सुर्ख हो जाएगा, पेशानी पर शिकन पड़ जाएगी, हो सकता है कोड़े मारे जाए। तो जब 1400 साल बाद अहले बैत से दुश्मनी का ये आलम है, तो 1400 साल पहले अगर दरवाजे में आग लगाई जा रही है, अगर दरवाजा तोड़ा जा रहा है, अगर शहजादी की पसलियां शिकस्ता की जा रही है, तो ताज्जुब क्यों हो रहा है? यह है अहले बैत से दुश्मनी। कोई जुल्म ऐसा नहीं कि जो अहले बैत पर न कर दिया गया हो, कोई सितम ऐसा नहीं जो अहले बैत पर न किया गया हो। आप देखें जाहिर है कि 72 तस्किरे हैं और 10 दिन है कुल, लिहाजा किसका तस्करा किया जाए, किसका तस्करा न किया जाए, किस शहीद को बयान किया जाए, किस शहीद को बयान न किया जाए। क्योंकि जनाब यौम ज़ैनब का जो दिन होता है उसमें जनाब औन मोहम्मद का तस्करा मैं करता हूँ। आम तौर से आज की मजलिस में जनाब औन मोहम्मद का जिक्र होता है, उनका जिक्र होता है, लेकिन क्योंकि मैं यौम ज़ैनब में जनाब औन मोहम्मद का तस्करा करता हूँ, लिहाजा आज मेरे को मौका मिल जाता है किसी और शहीद का तस्करा कर लिया जाए। लिहाजा एक ऐसे शहीद का तस्करा करता हूँ कि जो पूरे करबला का जिम्मेदार है। अगर ये ना होता तो करबला का वाक़या नहीं हुआ होता, नहीं हुआ होता। कौन है जिसने रास्ता रोका है, जिसने रास्ता रोका है कि हम आपको जाने नहीं देंगे, आपको गिरफ्तार करने का हुक्म दिया गया है इब्न ज़ियाद की तरफ से, हम आपको गिरफ्तार करने आए हैं यहाँ के ऊपर। वो कौन? वो है हुर, वो है हुर के जो गिरफ्तार करने के लिए आया था। 1000 का लश्कर उसके साथ है, इमाम के साथ कुल 72 है, कुल 72 है। जैसे ही हुर करीब आया, इमाम के पास पहुंचा, कहा हम गिरफ्तार करने आए हैं आपको, इब्न ज़ियाद ने भेजा है हमें। तो मौला ने कहा गिरफ्तार बाद में करना, तो पानी तो पी लो। देख रहा हूं मैं कि प्यास से ज़बानें लटकी हुई है, अरे पानी तो पी लो। पानी पिलाया गया, पानी पिलाया गया। मुझे इतना बता दीजिए कि 72 लोगों के लिए कितना पानी का जखीरा होगा? कहा 1000 लोग, कहा कुल 72 लोग, तो 72 के कितना जखीरा होगा? जब 1000 लोगों को पानी पिलाया गया होगा जो 72 के लिए जमा था, तो मुझे यकीन है कि एक कतरा भी बाकी नहीं रहा होगा। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि इमाम का हुक्म था कि जानवरों को भी पानी पिलाया जाए, घोड़ों को भी पानी पिलाया जाए। उस वक्त तक पानी का तक सामने से न हटाना कि जब तक कि घोड़ा खुद अपना मुंह न मोड़ ले। उसके बाद एक शख्स कहता है कि मैं प्यास से इतना बदहवास था, मैं प्यास से इतना परेशान था कि पानी पीना चाहता था, पानी गिर जाता था, पानी पीना चाहता था, पानी गिर जाता था। चश्म वो जो था, मश्क था, उसका तस्मा जो है मुझसे नहीं खुल रहा था। ये मंजर जब इमाम हुसैन ने देखा तो खुद आगे बढ़ते हैं, उस प्यासे को अपने हाथों से पानी पिलाते हैं। मैं पूछता हूँ ये पानी पीने वाले करबला में कहाँ थे जब हुसैन के छोटे छोटे बच्चे फरियाद कर रहे थे कि हाय प्यास हमें मारे डाल रही है, हाय प्यास हमारा कलेजा भूने दे रही है। हाँ, प्यास से बच्चे तड़प रहे हैं। रिवायत कहती है ये आवाज़ें हुर के कानों में जा रही हैं, हुर खेमे में टहल रहे हैं। हाँ, ये बच्चे मेरी वजह से प्यासे हैं। अगर मैं हुसैन को घेर कर न लाया होता तो इस वक्त हुसैन के बच्चे प्यासे न होते। टहल रहा है खेमे में, फिर साथ के पास पहुंचा। ए उमर साथ, क्या कल जंग होकर रहेगी? कहा कि हाँ, कल ऐसी जंग होगी कि पूरा मैदान कटे हुए हाथों पैरों से भर जाएगा। ये सुनना था। हुर कांपने लगे, हुर थर्राने लगे। उमर साथ ने हैरत से कहा, ए हुर, इस वक्त कूफे में तुमसे बड़ा कोई बहादुर मौजूद नहीं है, तुम जंग के नाम से कांप रहे हो, जंग के नाम से थर्रा रहे हो। हुर ने जवाब दिया, नहीं, मैं जंग से नहीं डर रहा हूं, बल्कि इस बात से खौफजदा हूं कि एक तरफ जन्नत है, एक तरफ जहन्नम है।
जहन्नम में जलने की मुझ में हिम्मत और ताब नहीं है। सुबह नमूदार होती है, अपने बेटे को साथ लिया, अपने गुलाम को साथ लिया, इस तरह से चले, फुरात का रुख किया कि फौज वाले ये समझे कि पानी पिलाने जा रहे हैं, पानी पिलाने जा रहे हैं। फुरात तक पहुंचे, घोड़े को मोड़ दिया इमाम हुसैन की तरफ। रास्ते में भाई मिला, ए हुर किधर जा रहे हो, ए हुर किस तरफ जा रहे हो? क्या आका से माफी मांगने जा रहा हूं, मौला से माफी मांगने जा रहा हूं। भाई ने कहा, अरे इतना बड़ा जुर्म, क्या हुसैन माफ कर देंगे? इतनी बड़ी खता क्या आका माफ कर देंगे? हुर के जुमले, ए मेरे भाई, मेरा आका बड़ा करीब है, मेरा आका बड़ा रहीम है, मुझे यकीन है कि मेरी खता माफ हो जाएगी। जब करीब पहुंचे, अपने बेटे से कहा कि मेरी अबा मेरे चेहरे पर डाल दो और रुमाल से मेरे हाथों को बांध दो, मुझे हुसैन का सामना करने की हिम्मत नहीं है। घोड़े से उतरे, इमाम हुसैन तशरीफ फरमा है, आगे बढ़े और इमाम हुसैन के कदमों पर सर रख दिया। इमाम हुसैन के कदमों पर सर रखा, मौला माफ कर दीजिए, मौला इस गुनाहगार को माफ कर दीजिए। आने वाले सर तो उठा, तू है कौन? कहा का गुनाहगार हुर, मैं गुनाहगार हुर हूं। इमाम ने फरमाया, ए हुर, मैंने भी माफ किया, मेरे खुदा ने भी माफ किया। अज़ादार, यहाँ पर मैंने कभी जुमले अर्ज किए थे, यहाँ भी अर्ज करना चाहता हूँ। हाँ, रसूलुल्लाह बड़ी अजमत और शरफ और मर्तबा, जनाब यूसुफ बहुत अजमत शरफ और मर्तबा। लेकिन मैं फ़र्क बताना चाहता हूँ। आप देखें कि जब जुल्म का असर ख़त्म हो जाता है तो माफ़ करना आसान होता है, माफ़ करना सहल होता है। अगर किसी ने जोर से मेरे मुंह पर तमाचा मार दिया, फ़र्ज कीजिए, तो उस वक्त अगर वो माफ़ी मांगेगा तो माफ़ करने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। अरे साहब, शदीद तमाचा मारा तुमने, मारा, हालत मेरी ख़राब कर दी तुमने, तो कितनी तकलीफ़ हो रही है, कितना दर्द हो रहा है, मैं कैसे तुम्हें माफ़ करूँ? लेकिन अगर महीना भर बाद वो माफ़ी मांगे कि जब तमाचे की अजियत का असर ख़त्म हो गया हो, तो माफ़ करना आसान होगा, क्योंकि अजियत का असर ख़त्म हो गया, जुल्म का असर ख़त्म हो गया। हाँ, यूसुफ ने भी माफ़ किया था अपने भाइयों को, यूसुफ ने भी अपने भाइयों को माफ़ किया था, मगर कब माफ़ किया था? जब तख्त हुकूमत पर बैठे हुए हैं, तमाम मजालिम का असर ख़त्म हो चुका है, इंतहाई आराम से तख्त हुकूमत पर तशरीफ़ फरमा है। उस वक्त भाइयों को माफ़ करना आसान था, क्योंकि जुल्म का असर ख़त्म हो चुका था। लेकिन हुसैन ने जिस वक्त हुर को माफ़ किया है, वो उस वक्त माफ़ किया है जब कानों में बच्चों की फरियादों की आवाज़ें आ रही थी कि हाय प्यास हमारा कलेजा भूने दे रही है, हाय प्यास हमें मारे डाल रही है। और जब कानों में यह आवाज़ आई होगी तो क्या अंदाजा नहीं होगा इमाम हुसैन को, अरे यही हो रहा है कि जिसकी वजह से मेरे बच्चे प्यास से तड़प रहे हैं। कितने बच्चे जो है उनकी जान जा चुकी है। तो मगर मेरा अकीदा ये है कि हुर को माफी मांगने में देर लगी, हुसैन को माफ करने में देर नहीं लगी। ए हुर, मैंने भी माफ किया, मेरे खुदा ने भी माफ किया। हुर ने सर उठाया, आका बड़ा गुनाहगार हो, चाहता हूं कुछ हल्का सा कफारा हो जाए, कुछ हल्का सा कफारा हो जाए। मैं चाहता हूं मेरे बेटे को इजाजत मिले, मैदान जंग में जाए, मेरे सामने कत्ल हो, तो शायद मेरे गुनाहों को कुछ कफारा हो जाए। बस आखिरी जुमले, चंद जुमले करना चाहता हूँ। इजाजत मिली बेटे को, मैदान जंग में जाता है, दाद शजात देता है, जख्मी होकर गिरा, बाप को आवाज दी, ए बाबा मेरी खबर लीजिए, ए बाबा मेरी मदद के लिए आ जाइए। तारीख़ करबला कहती है कि हुर ने कदम आगे बढ़ाए थे, हुर ने कदम आगे बढ़ाए थे कि किसी ने बाजू पर हाथ रखा। ए हुर कहाँ चले, ए हुर कहाँ चले? कहीं बूढ़े बाप भी जवान बेटों की लाशों पर जाते हैं। ए हुर, मैं जाऊंगा, मैं तुम्हारे बेटे की लाश लेकर आऊंगा। यहाँ पर वालिद मरहूम पढ़ा करते थे कि इमाम बढ़े आगे, घोड़े पर बैठे हुए, बेटे हुर के बेटे की लाश सामने पड़ी हुई। इमाम हुसैन में ताकत इतनी थी, कुव्वत इतनी थी कि घोड़े से उतरने की जरूरत महसूस नहीं की। घोड़े में बैठे बैठे झुके और जवान का लाशा उठाकर
जवान का लाशा उठाकर घोड़े की पीठ पर रख लिया। अभी इब्तिदाई जंग है, अभी हुसैन के जिसमें इतनी कुव्वत है कि लाश उठाने के लिए घोड़े से उतरने की जरूरत महसूस नहीं हुई। लेकिन वो फरमाते थे कि जितना जितना वक्त गुजरता जाता है हुसैन की कुव्वत जवाब देती जाती है। यहाँ तक कि जब कासिम का लाशा उठाया तो लाश उड़ तो गई थी, मगर आलम यह था कि सीने से सीना मिला हुआ, पैर जमीन पर खत देते हुए। लेकिन जब अली अकबर के लाशे को उठाना चाहा, भाई हुसैन जिन्होंने हुर को रोक दिया था, वो लाशे अली अकबर के सराहने खड़े हुए चारों तरफ हसरत से देख रहे हैं। कोई तो नजर आ जाए, कोई तो मददगार मिल जाए, बस आखिरी जुमले, कोई तो मददगार मिल जाए। जब कोई नजर नहीं आया, रिवायत कहती है चंद बच्चे छोटे छोटे आ गए थे, उन्हीं को आवाज दी, ए बनी हाशिम के बच्चों आओ और हुसैन की मदद करो। आगे आगे लाश है अली अकबर, पीछे पीछे हुसैन, वाली अकबरा वाली अकबरा कहते हुए और आखिरी दो जुमले। तारीख कहती है कि अली अकबर की लाश वहां पर लाकर रखी जहां पर कासिम की लाश रखी हुई थी, जहां पर कासिम की लाश रखी हुई थी बराबर में अली अकबर की लाश रखी। देखने वालों ने मंजर देखा, हुसैन दोनों लाशों के दरमियान बैठ गए, दोनों लाशों के दरमियान बैठे, एक हाथ लाश है कासिम पर रखा, एक हाथ लाश है अली अकबर पर रखा। आसमान का रुख किया, पालने वाले मैं गरीब हो गया, मैं बेसहारा हो गया, अब हुसैन के दामन में कुछ बचा नहीं, जो था वो तेरी खिदमत में पेश कर दिया। सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून अला लअनतुल्लाहि अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन।